नमस्कार स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के समक्ष एक नए विषय के साथ उपस्थित हो रहा हूं और मेरा विषय है उन सभी युवा साथियों के लिए है जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, 12th पास हो चुके हैं और भविष्य में गवर्नमेंट सर्विस करना चाहते हैं, शासकीय सेवा में जॉब लेना चाहते हैं। उनके लिए आज से मेरा प्रत्येक शनिवार को एक वीडियो आएगा जिसमें मैं आप लोगों को प्रत्येक एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करते हैं, उस जॉब को पाने के लिए क्या क्या प्रोसेस करना होता है और उसकी तैयारी किस प्रकार से करते हैं, इसके संबंध में मैं आपको हर परीक्षाएं, चाहे एसएससी, रेलवे, बैंक और आपको स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी एग्ज़ाम्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जितने भी एग्ज़ाम्स है, उनके संबंध में आप लोगों को मैं एक वीडियो के माध्यम से जानकारी देता रहूँगा। आज का मेरा विषय है कि बैंक में जॉब कैसे प्राप्त करें। तो बैंक में जो हमारे दो बैंक होते हैं, एक शासकीय है, गवर्नमेंट के द्वारा संचालित है, और एक प्राइवेट बैंक है। आज हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट बैंक की, शासकीय बैंकों की। तो शासकीय बैंकों में 3 बैंक्स काम कर रहे हैं। एक आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक, दूसरा स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, और तीसरा हमारा है अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक। और अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए एग्जाम्स कौन लेती है? IBPS, इंस्टीट्यूट्स ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शंस। तो इस संस्था के द्वारा अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों की एग्जाम्स ली जाती है। तो आज वर्तमान में सभी युवा साथियों का बैंक की ओर बहुत ज़्यादा आकर्षण बढ़ गया है। क्यों ना बढ़े? क्योंकि उनकी अच्छी सैलरी, अच्छा कैरियर, एक ड्यूटी का एक निश्चित समय होना, ये सब बातें सभी युवा साथियों को बैंक की ओर आकर्षित करती है। और हर युवा साथी चाहता है कि मैं बैंक में जॉब करूं। तो आप बैंक, अच्छी बात है, आप बैंक में जॉब करेंगे तो आपको इस बैंक में जॉब करने के लिए किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना होगा, क्या क्वालिफिकेशंस है, एज ग्रुप्स क्या है, किस प्रकार से इसकी एग्जाम्स ली जाती है, आज मैं आप लोगों को इस संबंध में जानकारी दे रहा हूं। सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि इस बैंक की परीक्षा के लिए आपको आपका क्वालिफिकेशंस क्या होगा। तो इसके लिए है किसी भी विश्वविद्यालय से, किसी भी यूनिवर्सिटी, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, यूनिवर्सिटी से किसी भी विषय में स्नातक, ग्रेजुएट की डिग्री होना आवश्यक है। इसमें परसेंटेज लेवल नहीं है, चाहे आप 60% लाए हो, चाहे 50 लाए हो, चाहे 40% लाए हो, ओनली फॉर पास होना है। तो इसकी मिनिमम योग्यता क्या है? ग्रेजुएशन। साथ में आप ग्रेजुएशन में कौन कौन सी डिग्री आ जाती है? तो आप BA, BCom, BSc, BE, BBA, BCA, इनमें से कोई भी आपके पास डिग्री होना, ग्रेजुएशन की डिग्री होना आवश्यक है। और साथ में कंप्यूटर का नॉलेज होना आवश्यक है। अगर यदि आपने BCom, BSc, BA विद कंप्यूटर किए हैं तो आपको अलग से कंप्यूटर का कोर्स करने की आवश्यकता नहीं है। अन्यथा प्रत्येक स्टूडेंट को कंप्यूटर के नॉलेज करने के लिए किसी भी संस्था से उसे क्या लेना पड़ेगा? डिप्लोमा लेना होगा। एक उसके पास कंप्यूटर के एक सर्टिफिकेट होना अनिवार्य। तो ये क्या थी? मिनिमम क्वालिफिकेशन। एज ग्रुप, तो इसके लिए कम से कम मिनिमम 20 ईयर्स, 20 वर्ष, और मैक्सिमम सामान्य कैटेगरी के बच्चों के लिए 28 वर्ष, 28 ईयर्स। अगर ओबीसी के बच्चे हैं तो उनको +3 ईयर्स, और अगर ST SC के बच्चे हैं तो +5 ईयर्स, और यदि एक्स सर्विसमैन है तो आपको एक्स्ट्रा 10 ईयर्स, 10 वर्ष। और अगर विडो है या तलाकशुदा महिला है जिसने दोबारा शादी नहीं की है तो उसके लिए +9 ईयर्स आपको एज में छूट प्राप्त होती है। तो इस परीक्षा का प्रोसेस क्या है? तो इसके संबंध में SBI अपने सेपरेट एग्जाम्स निकालती है और आपका IBPS के अपने को अलग वैकेंसी निकलते हैं। तो इनके 2 वैकेंसीज होते हैं। एक होती है PO, बैंक प्रोविजनल ऑफिसर, और एक होता है बैंक क्लर्क। तो मैं आज आप लोगों को जो भी जानकारी दे रहा हूं बैंक क्लर्क के संबंध में दे रहा हूं।
चाहे वो एसबीआई के हैं, चाहे आईबीपी के, अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए है। तो इन बैंकों की एग्जाम प्रत्येक वर्ष, हर वर्ष एक एग्जाम इनके द्वारा अरेंज की जाती है, एसबीआई के द्वारा भी और आईबीपीएस के द्वारा भी। तो ये एग्जाम की वैकेंसीज जो आती है सितंबर माह में आती है और इसमें अप्लाई करने के लिए आपको 24 डेज मिलते हैं और एग्जाम जस्ट भरने के बाद 1.5 से 2 महीने के अंदर, मतलब अक्टूबर या नवंबर में या दिसंबर में बैंक के द्वारा एग्जाम ली जाती है। इसकी जो फीस है, एग्जाम फीस है, वो जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के लिए आपका 600 रुपीज है और एसटी एससी कैटेगरी के बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए इसकी मिनिमम फीस कितनी है? 100 रुपए। इसके लिए आपको यह भी ध्यान रखना है कि आप पूरे स्टेट में, पूरे भारत में किस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। अगर जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आवेदन कर रहे हैं, तो उस स्टेट की भाषा का ज्ञान होना आपको आवश्यक है। अगर आप महाराष्ट्र स्टेट के लिए अप्लाई किए हैं तो आपको मराठी का ज्ञान होना चाहिए। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट, आप मान लीजिए साउथ के किसी स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके साउथ उस स्टेट की भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। या हिंदी भाषी क्षेत्र के लिए आप अप्लाई किए हैं तो आपको हिंदी भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। परीक्षा का स्तर, तो परीक्षा जो ली जाएगी आपको ऑनलाइन मोड पे ली जाएगी। इसकी एग्जाम ऑफलाइन बंद हो चुकी है, केवल आप कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन परीक्षाएं ही होती है। और इन परीक्षाओं को 2 स्तर पे लिया जाता है, एक प्रिलिमिनरी एग्जाम, प्रारंभिक परीक्षा, और एक मुख्य परीक्षा, मेन एग्जाम। तो जो प्रिलिमिनरी एग्जाम्स होती है, प्रारंभिक परीक्षा होती है, इसके अभी वर्तमान में प्रारंभिक परीक्षा हो रही है, लेकिन भविष्य में अभी एक नई नीति आ चुकी है, एक देश एक परीक्षा। तो अब प्रारंभिक परीक्षा के स्थान पे भविष्य में आपका क्या होगा? CAT एग्जाम होगी, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। ये हर एग्जाम के लिए, चाहे SSC, रेलवे और बैंक, सब के लिए कॉमन होगी। अगर आपने प्रीलिमिनरी एग्जाम इसकी CAT निकाल चुके हो तो आप मेन एग्जाम के लिए क्या हो जाते हो? क्वालिफाई हो जाते हो। लेकिन वर्तमान में रेलवे, बैंक, SSC सब अपने अपने प्रिलिमिनरी एग्जाम अलग अलग ले रही है। तो बैंक की प्रिलिमिनरी एग्जाम्स होगी, प्रारंभिक परीक्षा होगी। इसमें आपको क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्या कोर्सेज होगा, कितने नंबर का होगा, कितना समय दिया जाएगा, तो इस संबंध में हम देखते हैं कि हमको, अगर हम प्रारंभिक परीक्षा बैठ रहे हैं तो प्रारंभिक परीक्षा में आपको 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उनका मार्क्स भी क्या होगा? 100 मार्क्स होंगे, 100 अंकों का होगा। इसमें 3 विषय पर आपको पूछे जाते हैं। तो आपने ग्रेजुएशन लेवल पे जो भी सब्जेक्ट पढ़े हो, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, मैथमेटिक्स, बी, उसका यहां इससे कोई लेना देना नहीं है। यहां पे आपको अन्य सब्जेक्ट पे ही कॉमन परीक्षाएं होती है। तो इनमें जो हमारा पहला विषय जो होता है उसमें आपको पूछा जाएगा रीजनिंग एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको हम कहते हैं तर्क शक्ति एप्टीट्यूड टेस्ट कहा जाता है। ये होंगे आपके, इसमें 35 क्वेश्चंस होंगे, 35 मार्क्स के होंगे। नंबर्स आपका कितना होगा? 35 अंक का होगा। दूसरी एग्जाम्स होगी न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, गणित से संबंधित आपको इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे, मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये भी 35 क्वेश्चंस होंगे, इनके अंक भी 35 होंगे। और तीसरा टेस्ट, तीसरी एग्जाम्स में होता है, पेपर्स होता है इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी का ज्ञान। तो ये 3 पेपर आपको प्रिलिमिनरी एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 100 नंबर्स के रहेंगे और इसको मात्र आपको इसमें 1 घंटा मिलेगा, 60 मिनट मिलेंगे। और इसमें एक मिनिमम क्वालिफाई नंबर डिक्लेयर किया जाता है। तो ये हर स्टेट के आधार पे होता है और हर बैंक की वैकेंसी के आधार पर होता है। तो इसका हर साल कट आउट डिक्लेयर होता है। मान लीजिए आपका इसका कट आउट डिक्लेयर हुआ है 65%, तो आपको 65 नंबर मिलेगा, तो आप क्या हो जाएंगे? मेन एग्जाम के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। या 65 से अगर आपको ऊपर नंबर मिलेगा तो आप इसके लिए क्या माने जाते हैं? क्वालिफाई माने जाते हैं। तो इस तरह से आप क्या होंगे? प्री एग्जाम जो होती है ओनली फॉर मेन एग्जाम के लिए क्वालिफाई करना होता है।
अब क्वालिफाई होने के बाद, हाँ इसमें एक बात और मैं बता दूं कि इसमें माइनस मार्किंग होता है। अगर आपने गलत आंसर दिए हो तो राइट आंसर में से 0.25 माइनस हो जाता है। अगर आपने जो भी राइट बनाए हो और जितने गलत किए हो उस गलत के हिसाब से आपका -2.5 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, सही अंकों में से माइनस हो जाता है। इसलिए आपको सही आंसर का ही उत्तर देना चाहिए, आंसर देना चाहिए, क्वेश्चंस का आंसर देना होगा। दूसरी चीज, आप क्वालिफाई कर चुके हो, आपको मेन एग्जाम बैठना है तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम पीरियड नहीं रहता है, केवल इसमें आपको 1.5 से 2 महीने का टाइम रहेगा। तो आपको एक साथ ही सबकी तैयारी करनी होती है, तो इनके सब्जेक्ट भी लगभग सेम होते हैं। तो जो मेन एग्जाम्स होगा उसमें आपको 190 प्रश्न पूछे जाएंगे, 190 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये 200 नंबर्स के होंगे, 200 अंकों के होंगे और इसमें आपको 2 घंटे 40 मिनट मिलेगा, अर्थात 160 मिनट्स आपको मिलेंगे। तो इसमें क्या क्या पेपर्स होंगे, तो इनका जो पहला पेपर्स होगा जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। आपको इसमें सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज और फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो 50 प्रश्न होंगे, अंक भी इसके 50 होंगे। इसमें आपको 35 मिनट्स मिलेंगे, 35 मिनट मिलेंगे। दूसरा क्वेश्चन होगा दूसरा पेपर होगा जनरल इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर। इसमें भी आपको 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 अंकों के होंगे। इसमें भी आपको 35 मिनट मिलेंगे सेपरेट। ठीक उसी प्रकार आपका मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जिसको हम गणित कहते हैं, जिसमें भी 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 50 नंबर के होंगे और इसमें आपको 45 मिनट्स मिलेंगे। और फोर्थ पेपर होगा इसमें रीजनिंग एंड कंप्यूटर नॉलेज, जो क्वेश्चंस 50 के होंगे लेकिन नंबर कितने होंगे, 60 के होंगे। तो इस तरह से 190 प्रश्न पूछे जाएंगे, 200 अंक रहेंगे और 160 आपको क्या है टाइम मिलेगा, 160 मिनट्स मिलेगा, 2 घंटे 40 मिनट। अब इसमें आप क्वालिफाई कर जाते हैं, पास हो जाते हैं, तो आपके बैंक के लिए आप सेलेक्ट हो जाएंगे। इसमें कोई साक्षात्कार नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है। उसके बाद आपका मेडिकल्स होगा और मेडिकल के बाद आपको प्रशिक्षण होगा और प्रशिक्षण के बाद आपको बैंक में जॉब मिलेगी। तो इसकी जो सैलरी है बैंक क्लर्क की मिनिमम 20,000 से लेके प्रथम वर्ष में 20,000 से लेके 25,000 के बीच में है और हर साल इसमें आपका इंक्रीमेंट्स प्लस डीए आदि अलाउंसेस बढ़ते हैं और हर साल आपके पेमेंट सैलरी बढ़ते चले जाएंगे। तो इसके लिए हम तैयारी कैसे करें, तो बच्चों मैं बता दूं कि इसकी एग्जाम कंपटीशन टफ है, प्रतियोगिता टफ है। इसमें हमको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, अपने आप में एक जुनून लाना पड़ेगा, एक गोल निश्चित करना पड़ेगा, आप टारगेट बनाना होगा कि मुझे बैंक में जॉब करना ही है। तो अगर आप 12th पास हो चुके हैं तो आप अभी से बैंक की एग्जाम की तैयारी करना प्रारंभ कर दें। अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हैं और बैंक के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप तैयारी कर ही रहे होंगे और आपको तैयारी करनी होगी। तो इसके लिए आपको एक जुनून लाना होगा, एक जोश लाना होगा, एक टारगेट लाना होगा कि मुझे बैंक में ही जॉब करना है और उसके लिए जितनी मेहनत करनी हो सकती है आपको मेहनत करनी होगी। अगर 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं जो अभी से अगर बैंक के लिए जॉब करना चाहते हैं तो वो अभी से ध्यान दें, तो उसके लिए उन्हें सबसे ज्यादा मेहनत इंग्लिश लैंग्वेज में और मैथ्स में करनी होगी। तो इंग्लिश लैंग्वेज में 9 to 12 आपने जो भी पढ़े हो, ग्रामर से लेके जो भी कोर्सेज पढ़े हो उसको आप अच्छे से स्टडी करना होगा और साथ में आपको टॉकिंग भी करनी होगी। इसके लिए आप सेपरेट कोचिंग ले सकते हैं या बैंक की कोचिंग चलती है वहां से आप ले सकते हैं, या इनकी सेपरेट बुक्स आती है मार्केट में, आप बुक्स लेकर के आप खुद से द्वारा सेल्फ स्टडी कर सकते हैं और साथ में आप यूट्यूब का सहयोग ले सकते हैं। साथ में आपको गणित की प्रैक्टिस करनी होगी। अगर मैथमेटिक्स वाले हैं, बीएससी वाले हैं, बीई वाले हैं तो उनको मैथ्स में उतनी कम प्रैक्टिस करनी होगी, लेकिन अदर विषय वाले हैं, कॉमर्स वाले हैं, बीए वाले हैं, उनको मैथ्स पे विशेष ध्यान देना होगा, मैथ्स की प्रैक्टिस करनी होगी। तो आप इसके लिए भी कोचिंग ले सकते हैं या सेपरेट आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। तो इसके बारे में मैं भविष्य में आपको एक तर्क शक्ति क्या है, रीजनिंग क्या है, मैथमेटिक्स इस प्रकार के आते हैं,
इंग्लिश लैंग्वेज में किस प्रकार की तैयारी करनी है, तो मैं सेपरेट विषय पे आपको भविष्य में वीडियो में बना करके जानकारी दूंगा। फिलहाल आप बैंक में जॉब करने के लिए क्या चाहिए, कैसी तैयारी करनी पड़ेगी, कितनी करनी पड़ेगी, क्या क्या आपको आवश्यकता है, आज मैंने इसमें उन सब समस्त जानकारियों को दिया। तो अगर बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए। अपने अधिक से अधिक जो बेरोजगार साथी हैं, जो भविष्य में बैंक में जाना चाहते हैं, तो उनको ये सूचना, ये वीडियो को शेयर अवश्य करें। और आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, जिससे इस प्रकार के आपको वीडियो भविष्य में कंटिन्यूस आपको मिलते रहे। नमस्कार।